कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ पे C2H5OH है। ठीक, इसका हमें बताना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र ये दिखाना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, जितना है उसको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्बन है सबसे पहले इनके परमाणु क्रमांक लिखना होता है। तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 होता है। ठीक, यहाँ पे 6 लिख देना है और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख देना है। तो पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से, पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कहा है इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक, कितना होता है, 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कार्बन के लिए परमाणु क्रमांक इनका 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इनकी किसकी, C2H5OH की हमें दिखानी है। तो यहाँ पहले इनको हम व्यवस्थित रूप में लिखना है, व्यवस्थित रूप में हमें इनको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे C कार्बन कितने हैं इसमें, 2, तो यहाँ पे कार्बन लिख देना है, यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन। ठीक, और हाइड्रोजन इसमें टोटल यहाँ पे 5 है और एक इधर एक और है। ठीक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, C2H5। ठीक, C2H5। ठीक, और क्या है इसमें, फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैठाना है और उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। ठीक, अब यहाँ पे जिनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, उसको हमें सामने दिखा देना है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। ठीक, सबका सिंबल अलग अलग दिखा देना है ताकि सुविधा रहे। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें दर्शा दिया। ठीक, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है केवल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये हाइड्रोजन का थोड़ा इस तरीके से। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। इनको कुछ दूसरे तरीके से दिखा देना, इस तरीके से दिखा दिया जाए। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। अब क्या करना है, साझा करना है इलेक्ट्रॉन की, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो है साझेदारी करानी है इसमें। तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे दिखाना है कार्बन ये वाला, और एक ये वाला कार्बन, और एक ये वाला हाइड्रोजन, और एक इधर हाइड्रोजन, और एक इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन, और ये वाला ऑक्सीजन, और ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे साझा होना है इसमें। तो हाइड्रोजन भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन साझे में लगाएगा, और कार्बन जो है इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, तो एक इधर साझे में लगाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर साझे में देगा। ठीक, और कार्बन भी अपना देगा, ये कार्बन एक इधर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन भी इधर साझे में देगा, और ये वाला यानी कि कार्बन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इधर बीच में साझा कर लेगा कार्बन से, तो एक कार्बन का इधर और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से साझा कर लेगा, एक इधर से साझा कर लेगा, एक इधर से कर लेगा। अब हाइड्रोजन वाला जो है, हाइड्रोजन अपना साझे में लगाएगा, ये भी साझे में लगाएगा, और जो ऑक्सीजन है ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक इधर साझे में लगाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी अपना एक साझे में लगाएगा इस तरीके से, और ऑक्सीजन अपना एक साझे में लगाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया इसने, हाइड्रोजन ने, सॉरी ऑक्सीजन ने। ठीक, एक इधर और एक इधर,
तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो साझे में यूज में आया, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं भी। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देना है इनके पास में, ठीक। अब यहाँ पे अष्टक नियम के अनुसार जो हाइड्रोजन है इनको केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो इनकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 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 आए, और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। अब अष्टक नियम के अनुसार जो कार्बन है इसको चाहिए केवल 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इसका भी पूर्ण हो जाएगा कक्षा, ठीक। ये वाला कार्बन 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इनका भी जो है हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला ऑक्सीजन इनको भी दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 और 2 8 यहाँ भी इनकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से इनकी कक्षा पूर्ण हो गई, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा हुई है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना है। जहाँ जहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझा हुई है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसमें सब हर जगह इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा हुई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, केवल सिंगल बॉन्ड ही दिखाना है। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से साझा हुआ है, ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन से साझा हुआ है, इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन से साझा हुआ है, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरीके से इनका संरचनात्मक सूत्र हुआ और इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ये किसका, C2H5OH का। ये दोनों हाइड्रोजन ये इधर का पार्ट के लिए दिखाने के लिए है, ये अलग चीज़ है।